नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ क्लासेस पर रंजीत सर में। आज हम बात करेंगे आव्यूह। आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, प्रतिलोम आव्यूह और आव्यूह समीकरण। ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि ए इनवर्स किस तरह ज्ञात करते हैं, या आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। यदि ए इक्वल टू आव्यूह दे रखा है, इसका हमें सहखंडज आव्यूह तथा ए इनवर्स ज्ञात करना है। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए पहले हम सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे या सह गुणनखंडों से बना आव्यूह ज्ञात करेंगे। सह गुणनखंडों से बना आव्यूह क्या होता है, हम दिए हुए आव्यूह के उपसारिक ज्ञात करेंगे चिन्हों सहित। A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, उसके बाद जो सारिक प्राप्त होगा उसे हल करेंगे। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के जो आव्यूह प्राप्त होगा उसे हल करेंगे। इसी तरह बाकी सारे 9 जो उप समूह बनेंगे हमारे, उन सभी को हल करके उपसारिक, उन सभी को हल करके हम एक सह गुणनखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। सह गुणनखंड A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हम छोड़ देंगे, तो कौन सा सारिक बनेगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 5 -6 6 इक्वल टू सारिक हल कैसे करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 7 में और -5 का मल्टीप्लाई -6 में, तो ये हो जाएगा आपका 28 माइनस माइनस प्लस 30 या 58 आ गया 58। चिन्हों सहित ज्ञात करना, तो चिन्ह कैसे? A11 का चिन्ह कैसा होगा? हमारा माइनस का होगा या प्लस का होगा? तो उसे ज्ञात करने के लिए हम 1 और 1 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 हमारा कैसा होता है? सम, यानी इवन नंबर्स होता है। और जब इवन नंबर संख्या आएगी तो वो हमारा जो समूह है, जो हमारा उपसारिक है, वो हमारा प्लस का होगा। और अगर दोनों को जोड़ने पर, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जोड़ने पर अगर विषम संख्या आती है, ऑड नंबर आता है, तो उपसारिक जो है उसकी वैल्यू माइनस होगी, यानी माइनस चिन्ह लगाएंगे। यानी पंक्ति और स्तंभों को जोड़ने पर अगर यदि इवन संख्या आती है, सम संख्या आती है, तो प्लस होगा, और पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ने पर यदि ऑड संख्या यानी विषम संख्या आती है तो चिन्ह हमारा माइनस का होगा। तो ये हमारा प्लस का रहेगा आगे। तो अगले निकालेंगे A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 3 0 5 7। चिन्ह किसका होगा? 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 3 कैसा होता है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो चिन्ह हमारा माइनस का, यानी माइनस ब्रैकेट में 3 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 21 माइनस 0, तो कितना आएगा? माइनस का 21 यानी 21। इसके बाद ज्ञात करेंगे A13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, और 1 और 3 कितना होता है? 4 4 यानी सम संख्या, चिन्ह किसका होगा? प्लस का। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 0 और 4 -6, कितना होगा? ये 3 मल्टीप्लाई -6 -4 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया माइनस का 18 माइनस का 0, मतलब माइनस का 18। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ने के बाद जो हमारे उपसारिक बने उनको हल करके हमारी वैल्यू आई 58 -21 और -18। अब हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, फिर A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, और A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, यानी A22 2 और 2 कितना होता है? 4 4 इवन संख्या है, चिन्ह प्लस का होगा, नहीं सॉरी A21 2 और 1 3 हुआ, 3 किसका है? ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, चिन्ह हमारा माइनस का होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, यानी ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 -1 -6 7, ये हो गया -7 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0,
माइनस माइनस प्लस और बीच में चिन्ह माइनस का, यानी माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस यानी 6, A22। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 2 और 2 4 हो गया, यानी चिन्ह प्लस का रहेगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 -1 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 और 7। 7 का मल्टीप्लाई 1 में 7, 0 का 1 में करेंगे 0, यानी -0, कितना आएगा 7। A23, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 होता है हमारा विषम, यानी चिन्ह होगा माइनस का। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 -6, 1 0 और 0 -6, कितना आएगा -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चिन्ह तो हमारा ये पहले से ब्रैकेट में, -6 का 1 में करेंगे -6 और 0 का 0 में -0, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस का 6। अब हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A31, A31, 3 और 1 4, 4 कैसा है सम यानी इवन, चिन्ह कैसा होगा प्लस का। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 -1, 4 और 5, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 4 का -1 में -1, यानी माइनस माइनस प्लस। A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 और 2 5, 5 हमारा ऑड होता है, चिन्ह हमारा माइनस का होगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये 1 3 -1 5, 1 3 -1 और 5, ये हो गया माइनस 5 का 1 में 5, 3 का -1 करेंगे -3 और माइनस माइनस प्लस का 3, कितना हुआ माइनस का 8। A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 और 3 6, 6 हमारा इवन होगा, चिन्ह प्लस का होगा। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 0 3 4, ये हो जाएगा हमारा 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 और -0 यानी 4। अब ये सह गुणनखंड प्राप्त हो गए हमारे। सह गुणनखंडों से बना अवयव, सह गुणनखंडों से बना अवयव। सह गुणनखंडों से बना अवयव A11, A12, A13, ये पहली पंक्ति होगी, यानी 58 -21 -18, पहली पंक्ति याद हो गई हमारी। A21, A22, A23, दूसरी पंक्ति यानी 6 7 और 6। A31, 32, 33, ये तीसरी पंक्ति लिखेंगे, 4 -8 और 4। ये हमारा आ गया सह गुणनखंडों से बना अवयव। अब सह खंडज अवयव क्या होगा? सह खंडज अवयव, इसे कहते हैं हम एडजॉइंट ए। सह खंडज अवयव मतलब एडजॉइंट ए क्या होगा? सह, इसे अगर हम बी मान लें तो क्या लिखेंगे हम? सह खंडज अवयव बराबर बी का परिवर्त अवयव। यानी सहखंडज अवयव हमारा क्या होगा? जो हमने सह गुणनखंडों से बना अवयव ज्ञात किया है उसका परवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे और उसके बाद जो हमारा अवयव आएगा वही हमारा सहखंडज अवयव होगा, यानी एडजॉइंट ए। तो पहला स्तंभ, पहली पंक्ति हो जाएगी इसकी 58 6 4 -21 7 -8 -18 6 और 4। ये हमारा आ गया सह खंडज अवयव। अगर हमें सह खंडज अवयव ही ज्ञात करना है
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें ए इनवर्स यानी प्रतिलोम आव्यूह भी ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह भी ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है हमारा? व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के। व्युत्क्रम आव्यूह का फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बट्टे साढ़े के, यानी सह खंडज आव्यूह जो ज्ञात करेंगे उसमें जो हमारा आव्यूह दिया है उसके साढ़े की वैल्यू ज्ञात करने के बाद उसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल आएगा ए इनवर्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालने के लिए हमने सह खंडज आव्यूह ज्ञात कर लिया ए एडजॉइंट ए, लेकिन साढ़े के का मान हमने नहीं ज्ञात किया है। तो पहले हम साढ़े के का मान ज्ञात करेंगे और साढ़े के मान से उसमें डिवाइड कर देंगे, वही हमारा होगा व्युत्क्रम आव्यूह। साढ़े के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साढ़े जो आव्यूह दिया रखा है उसको साढ़े के रूप में लिखेंगे और पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या पहले स्तंभ किसी के एक के सापेक्ष विस्तार करते हैं। अगर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव हमारा 1, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देते हैं तो ये साढ़े हमारा आएगा 4, 5, -1 और 7। चिन्ह इसके बाद प्लस, प्लस के बाद चिन्ह माइनस का। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव हमारा 0, पहली पंक्ति का हम पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये छोड़ देंगे तो ये आएगा 3, 0, 5 और 7। इसके बाद चिन्ह होता है माइनस प्लस का, हमारा प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ कितना है -1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 3, 4, 0, -6। ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 4 7 28 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस ये 0 हो जाएगा -1 और ये माइनस का हो जाएगा 6 3 18 और -0। तो ये 58 और माइनस माइनस प्लस 18 कितना आ गया? 8 और 8 6, 5 और 6 7, 76 इज नॉट इक्वल 0। यानी साढ़े के का जो मान हमने ज्ञात किया वो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। अगर साढ़े के का मान 0 होता तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती। तो साढ़े ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? जो साढ़े के का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए और हमारा मान 76 आया, 0 नहीं है। तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा? साढ़े के का मान 76 यानी 76 और लिख देंगे 1/76 और एडजॉइंट ए का मान है 58, 6, 4, -21, 7, -8, -18, 6 और 4। ये हमारा ज्ञात हो गया ए इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्सरसाइज काफ़ी बोर्ड एग्जाम में आता है। या तो ये प्रश्न ए इनवर्स का या फिर आव्यूह बेस से समीकरणों को हल करना, दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष आता है। दोबारा देखते हैं कैसे हल किया हमने ए इनवर्स। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए पहले हम सह गुणनखंडों से बना आव्यूह ज्ञात करेंगे। सह गुणनखंडों से बने आव्यूह का हम परवर्त आव्यूह निकालेंगे, वो हमारा सहखंडज आव्यूह ज्ञात होगा। यानी सहखंडज आव्यूह क्या होगा? सह गुणनखंडों से बने आव्यूह का परवर्त आव्यूह। और ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के, यानी साढ़े के की वैल्यू जो निकलेगी उससे हम सहखंडज आव्यूह में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, वही हमारा ए इनवर्स होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और लेंगे जिसमें हमें व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स ज्ञात करना होगा और फिर दोबारा से अच्छी तरह से देख लेंगे कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम साढ़े के ए का मान ज्ञात करेंगे और अगर साढ़े के का मान 0 आता है तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? साढ़े के का मान 0 नहीं होना चाहिए। साढ़े ए इज इक्वल टू पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो ये साढ़े होगा हमारा 2 3 1 1 प्लस फिर माइनस पहला दूसरा अवयव 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 3 3 1 प्लस 2,
पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 1 3 2 1, तो ये कितना होगा 0 -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 3 का 3 में 9 प्लस 2, 1 का 1 में 1 माइनस 6, तो ये कितना आया -1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू माइनस का बचेगा 5, तो ये कितना हुआ प्लस का 8 माइनस का 10 इक्वल टू कितना आया 2, यानी इज नॉट इक्वल 0। साढ़े ए की जो वैल्यू ज्ञात थी वो हमारी 0 नहीं है, तो हम साढ़े के का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हम सह खंड जाव्यू ज्ञात करेंगे, और सह खंड जाव्यू से पहले हम सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे चिन्ह सहित। तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 1 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 माइनस 3 का 1 में 3 इक्वल टू -1 2। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के हमारा आएगा 1 3 3 1, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और माइनस का 9 -8 और माइनस यानी प्लस का 8 हो गया। A13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना, 1 और 3 इवन होता है यानी सम संख्या है, तो इसका मान हमारा प्लस होगा, चिन्ह हमारा प्लस लगेगा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने पर 1 2 3 1 कितना आएगा 1 2 3 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 3 का 2 में 6 यानी -5। A21 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो गया, 3 हमारा कैसा होता है ऑड यानी विषम, चिन्ह माइनस का होगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1 2 1 1 1 2 1 1, तो ये कितना आएगा माइनस ब्रैकेट में 1 -2 यानी प्लस का 1। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 0 2 और 3 1 0 2 3 1, तो ये हो जाएगा 0 -6 इक्वल टू माइनस का 6। इसके बाद A23 2 और 3 विषम हो जाता है यानी चिन्ह माइनस का होगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 1 3 1 0 1 3 1, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस ब्रैकेट में 0 -3 यानी प्लस का 3। A31 3 और 1 कितना हुआ 4, और 4 कैसा होता है इवन यानी चिन्ह प्लस का रहेगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 2 3 कितना होगा 3 -4 इक्वल टू -1। A32 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 और 2 5 हमारा विषम है तो चिन्ह माइनस का। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 1 और 2 3, यह आएगा -0 -2 इक्वल टू प्लस का 2। A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 1 1 2, ये आएगा 0 -1 इक्वल टू -1। ये हो गए हमारे सह गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, सह गुणनखंडों से बनाव्यू और फिर उसका परिवर्ताव्यू, वो हमारा एडजॉइंट ए। सह गुणनखंडों से बनाव्यू, सह गुणनखंडों से बनाव्यू इक्वल टू, इसे हम b मान लें तो b इक्वल टू पहली पंक्ति A11 यानी -1 8 -5, दूसरी पंक्ति 1 -6 और 3 -1 2 -1, ये होगा हमारा
सह गुणनखंडों से बना अवयव। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त अवयव। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा बी का परिवर्त अवयव, यानी एडजॉइंट बन जाएगा हमारा। तो इसके पंक्तियों और स्तंभों को हम क्रम से बदल देंगे। तो ये प्राप्त होगा हमें -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति। ये हमारा सह खंडज अवयव ज्ञात हो गया। और हम निकालेंगे व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारिक ए। यानी सह खंडज अवयव में अगर हम सारिक ए की जो सारिक के मान निकालेंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। और सारिक ए का मान कितना है? 2, यानी 1/2। और एडजॉइंट ए -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। ये हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो गया। चाहे तो हम 2 का डिवाइड अवयव के प्रतीक अवयव में कर सकते हैं और नहीं तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया ए इनवर्स प्रतिलोम अवयव या फिर व्युत्क्रम अवयव। क्या करेंगे? पहले हम सारिक ए का मान ज्ञात करेंगे। सारिक ए का मान ज्ञात करने के बाद हम A1 A12 A13 A21 यानी सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर सह गुणनखंडों से बना अवयव ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए हमारा क्या होगा? सह गुणनखंडों से बने अवयव का जो परिवर्त अवयव होगा, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में क्रम से बदलने पर जो अवयव प्राप्त होगा वो हमारा एडजॉइंट ए या सहखंडज अवयव होगा। प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव या ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारिक ए। यानी सहखंडज अवयव जो हमारा आएगा उसमें अगर हम सारिक ए के मान से भाग दे देंगे तो वो हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो सारिक ए का मान 2 है तो 1/2 और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू यानी सहखंडज अवयव का मान, यही हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अगले वीडियो में हम अवयव रैखिक समीकरणों को अवयव विधि से हल करना, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।